नजर नहीं आए। थोड़ी देर के बाद में श्याम सुंदर आए हैं। तब ही तो बहुत स्पीड में आए, 120 की स्पीड हुई है कम से कम। ये नितिन यादव जो सर्विस भ्राता जी की पुत्र हैं, नितिन यादव, उनकी तरफ से 111 रुपए के हार से हमें सम्मानित करके गए हैं। इसी बसंतपुर के रहने वाले हैं। कामना करते हैं भगवान की कृपा इनके ऊपर हमेशा बनी रहे। आने वाले समय में भगवान हर एक मनोकामना को पूर्ण करता रहे। इधर चले हैं भगवान कन्हैया आए हैं, गोपियां जिद ठानी गई। गोपियां कहने लगी श्याम हमें कुछ नहीं लेना देना, हमारे साथ में महाराज करो। भगवान कन्हैया कहने लगे वो वक्त आने दो तब हम तुम्हारे साथ में महाराज करेंगे, अभी नहीं। तो गोपियां जिद ठानी गई, कहने लगी हैं वो राधा कि चल मैं ना आऊंगी, घर को ना जाऊंगी, तेरी बंसी की धुन में लीला रचाऊंगी। ओ करना है महाराज सखिया यो बतलाए। भगवान कन्हैया को मना करने लगे, लेकिन वो गोपियां मानी नहीं है। तो जब नहीं मानी वो गोपियां, भगवान कन्हैया ने उतने ही रूप बनाए जितनी गोपियां। जितनी सखियां उतनी श्यामा, सुरभा लीला को कामा, मुरलीधर गिरधारी नाचे विपन जितनी गोपियां हैं उतने ही रूप बनाए भगवान ने, महाराज करने लगे हैं। महाराज होने लगा। कलश वाली जो कन्या है वो खड़ी हो जाए, कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाए।
ये जो सम्मान किया है हमारे भाई सत्येंद्र यादव जी, जो दद्दा के पिताजी हैं, उनकी तरफ से ये हमारा सम्मान हुआ है। एक मुकुट पहना करके एक नोटों के हार से। कामना करते हैं समाज का सम्मान मिलता रहे, धन दौलत से भंडार भरे रहे, धर्म क्षेत्र में यहाँ तक अग्रसर होते रहे। आने वाले समय में भगवान इनकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करता रहे। और परीक्षित महाराज जगपति महाराज का भी सम्मान कर रहे हैं। ये 501 रुपए से हमारा सम्मान हुआ है। संजीव यादव जो रेलवे में हैं, ग्राम नगरिया के रहने वाले हैं, संजीव यादव जी की तरफ से 501 रुपए हमारे पास में आए हैं। बोले यो बोला प्यारे हम भी जनाने बनेंगे। जनाना श्रृंगार किया है और करने के बाद और चल दिए साड़ी पहन करके, लंबो से घूंघट मार के आगे बढ़े। 101 रुपये ऋषि यादव जो नंगला कंज के रहने वाले हैं, ऋषि यादव जी की तरफ से 101 रुपये आए हैं। अमित यादव के साले साहब हैं, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, और ऋषि यादव जी की तरफ से 101 रुपए हमारे पास में आए हैं। कामना करते समाज का सम्मान मिलता रहे, धन दान से भंडार भरे रहे, धर्म क्षेत्र में यहाँ तक अग्रसर होते रहे। आने वाले समय में भगवान इनकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करता रहे। चले भोले बाबा आगे आगे, पार्वती पीछे पीछे, भोले बाबा लम्बों से घूंघट मारे पहुंच गए वृंदावन में। महाराज सो रहा है, गोपी ने रोक लिया, पार्वती को ठहर जाओ, तुम कहां से आई? बोले मैं कैलाश पर्वत से आई हूं। अच्छा, भोले बाबा की पत्नी हो, तुम जाओ। अब भोले बाबा लंबो से घूंघट मारे खड़े वही, उन्हें रोक लिया, बोले तुम किसकी पत्नी हो, तुम कहां से आई? अब भोले बाबा बिल्कुल बोलते ही नहीं। पार्वती फिर लौटे आई, कहने लगे क्यों तुमने इन्हें काय को रोक लिया? गोपी कहने लगी तुम्हें तो मैं जानते हो कि तुम भोले बाबा की पत्नी हो, लेकिन तुम्हारे संग जो आई है तो जेकन की पत्नी। अब बात बदल के पार्वती कहने लगी ने तुम जानती नहीं हो, जे कोई गैर थोड़ी नहीं है कि मेरे गणपति की, जो मेरा पुत्र गणेश है ना, कि मेरे बेटा की बहुरिया मानोरी सही। बहु
बोली तुम्हारे पुत्र गणेश की पत्नी तुमने शादी कर ली और हमको बताया भी नहीं। कहने लगी क्या बताएं, कुछ दिन पहले बहनी लला की घर में करी सगाई। कुछ दिन पहले बहनी कुंवर की घर में करी सगाई और अति सुंदर दुल्हन बेटा की मेरे आंगन में आई सोनी मेरे घर की दहरिया मानोरी सही। कहने लगी वो गोपी जो तुम्हारे पुत्र गणेश की पत्नी है, बोले हाँ।